हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. When two spheres of equal masses undergo glancing elastic collision with one of them at rest, after collision they will move A opposite to one another, B in the same direction, C together, D at right angle to each other. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is इलास्टिक कोलिजन. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की, तो इस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके कोलाइड करता है, एंड आफ्टर द कोलिजन जो उनके सेपरेशन की वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स. यानी इस केस में अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन की, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर कंसिडर की जाती है. और इस केस में अगर हम एक और पॉइंट नोट करें तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो मोमेंटम होता है दैट रिमेन्स कंजर्व, यानी इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और साथ में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की दैट इज ऑल्सो कंजर्व, वो भी हमारे पास यहाँ पे कंजर्व रहती है. ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन सेम होगी, और मोमेंटम भी हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हमारे पास दो स्पेयर हैं ऑफ इक्वल मासेस. तो सपोज हमारे पास फर्स्ट स्पेयर हो गया ए, दिस वन इज सेकंड स्पेयर बी. दोनों का मास इक्वल है और दोनों एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं. तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 है क्योंकि रेस्ट में है, और इसकी वेलोसिटी हम u कंसिडर करके चलते हैं. इनमें यहाँ पे कोलिजन होता है, और कोलिजन होने के बाद ये दोनों यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं. तो सेपरेट होने की जो कंडीशन है ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम ये मान के चलते हैं जो हमारे पास ए स्पेयर है वो इस तरीके से θ1 एंगल पे मूव कर गया, और जो हमारे पास यहाँ पे बी स्पेयर है दैट इज मूविंग विद एंगल θ2. इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 के बराबर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंटम रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट. यानी अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे वी कैन राइट बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा दैट विल बी द सेम. लेकिन उससे पहले हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया कि जो स्फेयर है वो θ1 θ2 एंगल पे यहाँ पे मूव कर रहे हैं. तो इसके हम यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि जो मोमेंटम है वो x और y एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v1 cos θ1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे v1 sin θ1. सिमिलरली यहाँ पे जो b स्फेयर है इसकी वैल्यू हो जाएगी v2 cos θ2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे v2 sin θ2. तो जब हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम रहेगा दैट विल बी m इंटू यू प्लस m इंटू 0 विल बी इक्वल टू m इंटू v1 cos θ1 प्लस m इंटू v2 cos θ2. m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो u की वैल्यू है इट विल बी v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2. ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम होगा इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे बिफोर द कोलिजन मोशन हो रहा है केवल x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है. तो इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड आफ्टर द कोलिजन इट विल बी m इंटू v1 sin θ1 प्लस m इंटू, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम डायग्राम से भी देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो v2 sin θ2 है इट इज इन द नेगेटिव y एक्सिस. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइन आएगा दैट विल बी नेगेटिव. तो हम इसको लिख सकते हैं इट विल बी माइनस v2 sin θ2. तो m तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ से वी कैन राइट दिस वैल्यू विल बी 0 इक्वल्स v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो यहाँ पे वी कैन राइट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आफ्टर
स्क्वायरिंग, पहले हम इनका स्क्वायर करेंगे, आफ्टर दैट वी विल ऐड देम। तो जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी यू स्क्वायर इक्वल्स v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, इसका होल स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू इट विल बिकम u स्क्वायर इक्वल्स v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 इंटू v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। सिमिलरली यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम अप्लाई करें इट विल बी v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 इंटू v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को देखें तो v1 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस v1 साइन स्क्वायर थीटा 1, तो v1 कॉमन आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सीधे हम इसको यहाँ पे 1 के बराबर लिख के इट विल मल्टीप्लाइड विद v1 स्क्वायर। इसी तरीके से v2 cos स्क्वायर थीटा 2 एंड v2 साइन स्क्वायर थीटा 2 ये बन जाएगा v2 स्क्वायर के बराबर। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास 2 इंटू v1 v2 ये कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म बचेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 के बराबर। तो यहाँ पे cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस बी, यानी ये बन रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b के बराबर। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वी कैन राइट इट विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू v1 v2 एंड ये बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हमें देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी दैट विल ऑल्सो बी कंजर्व रहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी द सेम। तो बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी हाफ m u स्क्वायर इक्वल्स हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ m कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी u स्क्वायर इक्वल्स v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को देखें तो वी कैन राइट इट विल बी रिटर्न एज, क्योंकि दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ से सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो जो 2 इंटू v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू cos 90 डिग्री एंड यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद वी कैन राइट थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो दोनों स्पेयर हैं आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से व्हेन टू स्पेयर ऑफ इक्वल मास अंडरगो ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन विद वन ऑफ देम एट रेस्ट, after collision they will move at right angle to each other. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.